ये बस ही तब नहीं अपने अपनी अगर हम जाए बोलते हम उससे पहले तो हमें बंदूक की धमकियां देते कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। वो तो छोड़िए, जब यहाँ पर भी आए 4 दिन से हमें कैसा व्यवहार किया जाता है। बोलता है कि ठीक है तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ किया नहीं है यूक्रेन के लिए। फिर हमें यहाँ से मार के भगा देते हैं, वापस फिर हम बैठ जाते हैं दूसरे दिन। फिर हमें ये बात बोली जाती है, आज को भी यही हुई है, आज को भी मारे हैं, आज को भी भगाए हैं। और लास्ट में आज हमारे एम्बेसी के पता नहीं कोई आया है यहाँ पर, उनसे जब हम मदद मांगने गए तो वो हमें बोलते हैं कि चुपचाप रोमानिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे एक बस या ट्रेन कुछ भी या एड्रेस भी, जस्ट बोलते रोमानिया चले जाओ। मतलब वो केयरिंग, पता नहीं, वो लगते हैं वो यूक्रेनी के बने हुए हैं। यहाँ पर देख लो यूक्रेनियन जितने भी है ट्रैवलर्स, जब से आए हैं उनको अलग से जैसे वीआईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि वही सीएम है, वही प्रेसिडेंट है, सब कुछ वही। चुपचाप लेके उन्हें आगे निकाल दिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, रोमानिया जाए या यहाँ रहे। हमारे पता नहीं हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे या अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अगर घर जाएंगे तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा मामला आता है, मतलब बम लेके जा रहे हैं रशिया के थ्रू से। तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ सेफ है या इंडिया में सेफ है। तो हमें रास्ते में आजकल हटाना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, अभी आप देख सकते हो सारे शॉप बंद है, तो हम खाना कहाँ खाएं। हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमें एम्बेसी कुछ दे या यहाँ के पुलिस वाले कुछ हमें प्रोवाइड करे। तो हमें ये दरखास्त है कि कुछ आप करिए, एटलीस्ट ये न्यूज पीएम साहब को दे दे कि उन्हें पता तो चले कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्हें इतना पावर उनके हाथ में है तो कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पर इवन दैट पाकिस्तानी आदमी आके अपना मतलब यहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इंडिया ये नहीं करके दिया है क्या। तो हमारा इतना बड़ा इंडिया होकर, वो छोटा सा देश होकर हमें ये सब बात बोल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पा रहे। एम्बेसी सबसे बड़ा, तो मुझे लालच हो रहा है एम्बेसी में, हमारा एम्बेसी क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ तो करिए, एम्बेसी को चेंज कर दिए, पूरे यहाँ से बॉडी हटा दिया, हमें पढ़ने ही नहीं है। तब यहाँ एम्बेसी को हटा दिया। एम्बेसी तो छोड़िए, मैं जितना बोलूंगा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट तो हो चुका हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करिए हमारे लिए। देख लो यूक्रेन के लोग है, ये सारे यूक्रेन के लोग है जिन्होंने इंटरनेशनल तो वध के ज्यादा प्यार किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ये बस ही तब नहीं अपने अपनी अगर हम जाए बोलते हम उससे पहले तो हमें बंदूक की धमकियां देते कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। वो तो छोड़िए, जब यहाँ पर भी आए 4 दिन से हमें कैसा व्यवहार किया जाता है। बोलता है कि ठीक है तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ किया नहीं है यूक्रेन के लिए। फिर हमें यहाँ से मार के भगा देते हैं, वापस फिर हम बैठ जाते हैं दूसरे दिन। फिर हमें ये बात बोली जाती है, आज को भी यही हुई है, आज को भी मारे हैं, आज को भी भगाए हैं। और लास्ट में आज हमारे एम्बेसी के पता नहीं कोई आया है यहाँ पर, उनसे जब हम मदद मांगने गए तो वो हमें बोलते हैं कि चुपचाप रोमानिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे एक बस या ट्रेन कुछ भी या एड्रेस भी, जस्ट बोलते रोमानिया चले जाओ। मतलब वो केयरिंग, पता नहीं, वो लगते हैं वो यूक्रेनी के बने हुए हैं। यहाँ पर देख लो यूक्रेनियन जितने भी है ट्रैवलर्स, जब से आए हैं उनको अलग से जैसे वीआईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि वही सीएम है, वही प्रेसिडेंट है, सब कुछ वही। चुपचाप लेके उन्हें आगे निकाल दिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, रोमानिया जाए या यहाँ रहे। हमारे पता नहीं हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे या अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अगर घर जाएंगे तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा मामला आता है, मतलब बम लेके जा रहे हैं रशिया के थ्रू से। तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ सेफ है या इंडिया में सेफ है।
तो हमें रास्ते में आजकल हटाना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, अभी आप देख सकते हैं सारे शॉप बंद है, तो हम खाना कहाँ खाएं। हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमें एम्बेसी कुछ दे या यहाँ के पुलिस वाले कुछ हमें प्रोवाइड करें। तो हमें ये दरखास्त है कि कुछ आप करिए, एटलीस्ट ये न्यूज पीएम साहब को दे दे कि उन्हें पता तो चले कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्हें इतना पावर उनके हाथ में है तो कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पर इवन दैट पाकिस्तानी आदमी आके अपना मतलब यहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इंडिया ये नहीं करके दिया है क्या। तो हमारा इतना बड़ा इंडिया होकर, वो छोटा सा देश होकर हमें ये सब बात बोल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एम्बेसी सबसे बड़ा तो मुझे लालच हो रहा है एम्बेसी में, हमारा एम्बेसी क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ तो करिए, एम्बेसी को चेंज कर दिए, पूरे यहाँ से बॉडी हटा दिया, हमें पढ़ने ही नहीं है। तब यहाँ एम्बेसी को हटा दिया। एम्बेसी तो छोड़िए, मैं जितना बोलूंगा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट तो हो चुका हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करिए हमारे लिए। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਸੀ ਤਬਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ। अगर हम जाए बोलते हम उससे पहले, तो हमें बंदूक की धमकियां देते कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। वो तो छोड़िए, जब यहाँ पर भी आए 4 दिन से हमें कैसा व्यवहार किया जाता है। बोलता है कि ठीक है तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ किया नहीं है यूक्रेन के लिए। फिर हमें यहाँ से मार के भगा देते हैं वापस, फिर हम बैठ जाते हैं दूसरे दिन, फिर हमें ये बात बोली जाती है। आज को भी यही हुई है, आज को भी मार रहे हैं, आज को भी भगाए हैं और लास्ट में आज हमारे एम्बेसी के पता नहीं कोई आया है यहाँ पर। उनसे जब हम मदद मांगने गए तो वो हमें बोलते हैं कि चुपचाप रोमानिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे एक बस या ट्रेन कुछ भी या एड्रेस भी, जस्ट बोलते रोमानिया चले जाओ। मतलब वो केयरिंग, पता नहीं, वो लगते हैं वो यूक्रेनी के बने हुए हैं। यहाँ पर देख लो यूक्रेनियन जितने भी है ट्रैवलर्स, जब से आए हैं उनको अलग से जैसे वीआईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि वही सीएम है, वही प्रेसिडेंट है, सब कुछ वही। चुपचाप लेके उन्हें आगे निकाल दिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, रोमानिया जाए या यहाँ रहे। हमारे पता नहीं हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे या अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अगर घर जाएंगे तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा मामला आता है, मतलब बम लेके जा रहे हैं रशिया के थ्रू से। तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ सेफ है या इंडिया में सेफ है। तो हमें रास्ते में आजकल हटाना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, अभी आप देख सकते हैं सारे शॉप बंद है, तो हम खाना कहाँ खाएं। हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमें एम्बेसी कुछ दे या यहाँ के पुलिस वाले कुछ हमें प्रोवाइड करें। तो हमें ये दरखास्त है कि कुछ आप करिए, एटलीस्ट ये न्यूज पीएम साहब को दे दे कि उन्हें पता तो चले कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्हें इतना पावर उनके हाथ में है तो कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पर इवन दैट पाकिस्तानी आदमी आके अपना मतलब यहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इंडिया ये नहीं करके दिया है क्या। तो हमारा इतना बड़ा इंडिया होकर, वो छोटा सा देश होकर हमें ये सब बात बोल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एम्बेसी सबसे बड़ा तो मुझे लालच हो रहा है एम्बेसी में, हमारा एम्बेसी क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ तो करिए, एम्बेसी को चेंज कर दिए, पूरे यहाँ से बॉडी हटा दिया, हमें पढ़ने ही नहीं है। तब यहाँ एम्बेसी को हटा दिया। एम्बेसी तो छोड़िए, मैं जितना बोलूंगा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट तो हो चुका हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करिए हमारे लिए। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਸੀ ਤਬਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ।
अगर हम जाए बोलते हम उससे पहले तो हमें बंदूक की धमकियां देते कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। वो तो छोड़िए, जब यहाँ पर भी आए 4 दिन से हमें कैसा व्यवहार किया जाता है। बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ किया नहीं है यूक्रेन के लिए। फिर हमें यहाँ से मार के भगा देते हैं, वापस फिर हम बैठ जाते हैं दूसरे दिन, फिर हमें ये बात बोली जाती है। आज को भी यही हुई है, आज को भी मारे हैं, आज को भी भगाए हैं। और लास्ट में आज हमारे एम्बेसी के पता नहीं कोई आया है यहाँ पर, उनसे जब हम मदद मांगने गए तो वो हमें बोलते हैं कि चुपचाप रोमानिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे एक बस या ट्रेन, कुछ भी, या एड्रेस भी। जस्ट बोलते रोमानिया चले जाओ। मतलब वो केयरिंग, पता नहीं, वो लगते हैं वो यूक्रेनी के बने हुए हैं। यहाँ पर देख लो, यूक्रेनियन जितने भी है ट्रैवलर्स, जब से आए हैं उनको अलग से जैसे वीआईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि वही सीएम है, वही प्रेसिडेंट है, सब कुछ वही। चुपचाप लेके उन्हें आगे निकाल दिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, रोमानिया जाए या यहाँ रहे। हमारे पता नहीं हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे या अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अगर घर जाएंगे तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा मामला आता है, मतलब बम फेंक के जा रहे हैं रशिया के थ्रू से। तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ सेफ है या इंडिया में सेफ है। तो हमें रास्ते में आजकल हटाना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, अभी आप देख सकते हो सारे शॉप बंद है, तो हम खाना कहाँ खाएं। हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमें एम्बेसी कुछ दे या यहाँ के पुलिस वाले कुछ हमें प्रोवाइड करें। तो हमें ये दरखास्त है कि कुछ आप करिए, एटलीस्ट ये न्यूज पीएम साहब को दे दे कि उन्हें पता तो चले कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्हें इतना पावर उनके हाथ में है तो कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पर इवन दैट पाकिस्तानी आदमी आके अपना मतलब यहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इंडिया ये नहीं करके दिया है क्या। तो हमारा इतना बड़ा इंडिया होकर, वो छोटा सा देश होकर हमें ये सब बात बोल रहे हैं, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एम्बेसी सबसे बड़ा, तो मुझे लालच हो रहा है एम्बेसी में, हमारा एम्बेसी क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ तो करिए, एम्बेसी को चेंज कर दिए, पूरे यहाँ से बॉडी हटा दिया, हमें पढ़ना ही नहीं है। तब यहाँ एम्बेसी को हटा दिया। एम्बेसी तो छोड़िए, मैं जितना बोलूंगा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लेकिन हाईलाइट तो हो चुका हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करिए हमारे लिए। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਹੀ ਤਬੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। अगर हम जाए बोलते हम उससे पहले तो हमें बंदूक की धमकियां देते कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। वो तो छोड़िए, जब यहाँ पर भी आए 4 दिन से हमें कैसा व्यवहार किया जाता है। बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, एम्बेसी ने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट कुछ किया नहीं है यूक्रेन के लिए। फिर हमें यहाँ से मार के भगा देते हैं, वापस फिर हम बैठ जाते हैं दूसरे दिन, फिर हमें ये बात बोली जाती है। आज को भी यही हुई है, आज को भी मारे हैं, आज को भी भगाए हैं। और लास्ट में आज हमारे एम्बेसी के पता नहीं कोई आया है यहाँ पर, उनसे जब हम मदद मांगने गए तो वो हमें बोलते हैं कि चुपचाप रोमानिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे एक बस या ट्रेन, कुछ भी, या एड्रेस भी। जस्ट बोलते रोमानिया चले जाओ। मतलब वो केयरिंग, पता नहीं, वो लगते हैं वो यूक्रेनी के बने हुए हैं। यहाँ पर देख लो, यूक्रेनियन जितने भी है ट्रैवलर्स, जब से आए हैं उनको अलग से जैसे वीआईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि वही सीएम है, वही प्रेसिडेंट है, सब कुछ वही। चुपचाप लेके उन्हें आगे निकाल दिए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, रोमानिया जाए या यहाँ रहे। हमारे पता नहीं हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे या अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अगर घर जाएंगे तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा मामला आता है, मतलब बम फेंक के जा रहे हैं रशिया के थ्रू से। तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ सेफ है या इंडिया में सेफ है। तो हमें रास्ते में आजकल हटाना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं पता, अभी आप देख सकते हो सारे शॉप बंद है, तो हम खाना कहाँ खाएं। हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमें एम्बेसी कुछ दे या यहाँ के पुलिस वाले कुछ हमें प्रोवाइड करें। तो हमें ये दरखास्त है कि कुछ आप करिए, एटलीस्ट ये न्यूज पीएम साहब को दे दे कि उन्हें पता तो चले कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगर उन्हें इतना पावर उनके हाथ में है